क्वेश्चन नंबर 14 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बुक है और राइटर है डॉक्टर BK अग्रवाल। ओके, सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 14। सरत लिमिटेड हैज़ इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। यानी कि शरत लिमिटेड कंपनी ने देखिए 1,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं जिनकी वैल्यू 100 रुपये है पर शेयर है। 90 रुपीज़ पेड अप एंड, और इस पे देखिए 100 रुपीज़ का शेयर है लेकिन इसकी पेड अप वैल्यू 90 है। ये ध्यान रखिएगा इस इक्विटी शेयर्स की। ओके, 100 रुपीज़ का शेयर है लेकिन इसकी पेड अप वैल्यू 90 है। एंड 1510% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड। और देखिए 1500 आपके प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% इस पर आपका डिविडेंड चार्ज हो रहा है और एक प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये जो फुल्ली पेड है। The company has a practice of transferring 20% of profit to general reserve every year। यानी कि कंपनी देखिए जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 20% आप कंपनी क्या करेगी, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है एवरी ईयर। द एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर 4 लाख रुपीज़ बिफोर टैक्स एंड द रेट्स ऑफ टैक्स इज 25%। अब देखिए जो कंपनी का प्रॉफिट दिया है वो 4 लाख रुपए दिया है बिफोर टैक्स। ओके, और जो टैक्स का रेट है आपका वो 25% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स इज 15%। इक्विटी शेयर्स पे देखिए जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इस क्वेश्चन में देखिए अब तक जो हम लोग लगाते आ रहे थे उस पर एसेट्स और लाइबिलिटी दे रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही एसेट्स है ना ही लाइबिलिटी है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के सेकंड मेथड से सॉल्व होगा जो होता है आपका येल्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड। सो लेट्स बिगिन कि येल्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड से इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। तो ऐसे सवाल का देखिए लगाने का अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले जो मेरा एवरेज प्रॉफिट गिवन है उसको ले लेते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए एवरेज प्रॉफिट मेरा गिवन था 4 लाख रुपीज़। ओके, अब इसमें से सबसे पहले हम लोग टैक्स अपना डिडक्ट कर देंगे। तो टैक्स देखिए आपको पेमेंट करनी थी 25% के हिसाब से। ओके, तो टैक्स, तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसी का 25%। तो देखिए 4 लाख का 25% आ गया आपका 1 लाख रुपए। तो इसको डिडक्ट करने के बाद से देखिए जो अमाउंट आएगी मेरी 3 लाख रुपीज़, या आएगी मेरी अमाउंट क्लियर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा जनरल रिजर्व में 20% ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट का उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सो लेस ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। तो देखिए जो मेरा प्रॉफिट बच रहा है 3 लाख रुपीज़, उसी का हम लोग 20% ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व पे। तो यानी कि देखिए यहाँ पे 60,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारा देखिए जो अमाउंट बचा वो बचा 2,40,000 रुपये। ओके, अब इस क्वेश्चन पे देखिए प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ था। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का डिविडेंड बनता है उनका वो डिविडेंड हम लोग पेमेंट करेंगे। सो लेस डिविडेंड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए आपका प्रेफरेंस शेयर्स टोटल था 1500। ओके, एक शेयर की वैल्यू आपकी 100 रुपये थी और 10% के हिसाब से आपको डिविडेंड देना है। सो ये वैल्यू आएगी आपकी 15,000 रुपीज़। ओके, तो ये देखिए आपका जो अमाउंट आया यहाँ पे निकल कर 2,25,000। यह आया आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। अब 2,50,000 25,000 रुपये ही
इक्विटी शेयर्स वालों को मिलेगा। तो अब इसमें देखिए मेरा कुछ फार्मूलाज लगाना पड़ेगा। तो वो फार्मूलाज देखिए आपका क्या होता है वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या चीज़? रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड का देखिए जो फॉर्मूला होता है मेरा वो होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो ये देखिए यही अमाउंट मेरा बचा था डिविडेंड पे करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यही अमाउंट मेरा यहाँ पे लिया जाएगा इनटू 100 अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, तो देखिए अमाउंट ऑफ डिविडेंड की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है 2,25,000 रुपये, यही देखिए हमको हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है। तो यही उनका अमाउंट ऑफ डिविडेंड है। सो 2,25,000 इंटू 100। और यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल की बात होगी तो वो इक्विटी शेयर्स वालों की बात होगी। तो इक्विटी शेयर्स का देखिए पेड अप शेयर कैपिटल था 10,000 इक्विटी शेयर्स और पेड अप वैल्यू है 90 रुपये। सो 10,000 देखिए आपके इक्विटी शेयर्स थे जिनकी पेड अप वैल्यू 90 रुपये। ओके, सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 9 2 जा 9 5 यानी कि 25%। ओके, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर्स। तो इसका देखिए जो फॉर्मूला होता है मेरा वो होता है आपका रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो देखिए रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया है 25 इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स देखिए मेरा 90 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में इक्विटी का। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए इक्विटी शेयर्स पे 15% है। तो ये देखिए 6 बार में गया तो 25 6 150 रुपये। तो हमारी देखिए वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर्स आ गई 150 रुपये। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 15। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और राइटर है आपके डॉक्टर SM शुक्ला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं हम लोग। द शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 21 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। यानी कि देखिए इसमें 20,000 6% डिविडेंड वाले 100 रुपये वाले एक शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स हैं एंड 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। और 1,000 इक्विटी शेयर्स है जिनकी एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये है। ये भी फुल्ली पेड है। द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनीज में बी टेकन टू रिस्पेक्ट सम वॉट स्पेक्यूलेटिव इंडस्ट्रियल रिस्क एंड द मार्केट यील्ड इज 8%। यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए आपका 8% दे रखा है। द कंपनीज प्रॉफिट्स आर। अब कंपनीज की देखिए यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है तो उसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 2012-13 का प्रॉफिट आपका दिया 3,92,000 एंड 2013 और 14 का प्रॉफिट 1,26,000। सो एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबल प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनीज इग्नोरिंग ऑल फैक्ट्स अदर देन दोज स्टेटेड एबव। ओके, तो इसमें भी देखिए इक्विटी शेयर्स की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 2 साल का डेटा अवेलेबल है, एक 2012-13 का, तो हम लोग भी उसी तरह क्लासीफाई कर ले रहे हैं 2012-13 और एक है आपका 2013-14। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में आपका टैक्स तो कहीं गिवन नहीं है, तो जो प्रॉफिट दिया था उसको सीधे हम लोग मान लेंगे कि वो दिया है मेरा प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। ओके, तो 2012-13 का देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3,92,000 और इसका है आपका 1,26,000। इसमें देखिए जनरल रिजर्व में कोई पैसा तो ट्रांसफ़र हो नहीं रहा था, तो उसको भी छोड़ देंगे, सीधे प्रेफरेंस शेयर्स पे आ जाएंगे। सो लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर्स आपके टोटल थे 20,000। ओके, जिसकी वैल्यू 100 रुपये पर शेयर्स थी और 6% की रेट से आपको डिविडेंड पेमेंट करनी थी। तो यह हो जाएगा आपका 1,20,000, यहाँ पे भी 1,20,000। अब देखिए डिविडेंड पेमेंट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो इसकी आई आपकी 2,72,000 और इसकी आई सिर्फ 6,000। ये जो मेरी आई वो आई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ओके, ये जो दोनों अमाउंट आया है 2012-13 का, देखिए जो आपका प्रॉफिट आया है इक्विटी शेयर्स होल्डर के लिए 2,72,000 और 2013-14 के लिए आया है 6,000। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला देखिए वही हम लोग लिखते हैं फिर, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड का देखिए फॉर्मूला मेरा क्या था, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो ये देखिए जो अमाउंट मेरा बनता है डिविडेंड के लिए वो यही इक्विटी शेयर्स को पेमेंट की जाती है। सो अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंटू 100 अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल। तो देखिए इक्विटी शेयर्स का पेड अप शेयर कैपिटल का कितना है, 1,000 इक्विटी शेयर्स थे जिनकी वैल्यू है 100 रुपये पर शेयर्स, ये कैंसिल हो गया। तो इनका देखिए रेट ऑफ डिविडेंड आया आपका 272%। सिमिलरली इसका देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसका देखिए जो डिविडेंड है वो 6,000 है इंटू 100 अपॉन इसमें भी डिवाइडेड बाई पेड अप शेयर कैपिटल। तो 1,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से। तो इसका देखिए रेट ऑफ डिविडेंड आया 6%। ओके, अब हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स। तो ये देखिए कैसे कैलकुलेट होता था मेरा रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड इसका देखिए आया 272% इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो देखिए एक शेयर्स की पेड अप वैल्यू आपकी 100 रुपये थी इक्विटी की, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए जो 8% दिया है। सिमिलरली इसमें भी रेट ऑफ डिविडेंड देखिए 6% इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स जो देखिए 100 रुपये था इक्विटी शेयर्स का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8 रुपये। तो इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 272 डिवाइड बाई 8, ये आपका आएगा 3,400 रुपये। और इसकी जब हम लोग बात करेंगे सो 600 डिवाइडेड बाई 8, इसकी वैल्यू आएगी देखिए 75 रुपीज़। ओके, ये दोनों आपका आंसर आ गया। 2013-14 की वैल्यू आई 75 रुपीज़ और 2012-13 की वैल्यू आई 3,400 रुपीज़, 3,475 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, private company, consult each other for valuation of shares of decreased principal shareholder. Okay, the rate of dividend in the last 3 years were as 10%, 15%, 12 whole 1/2%, that means 12.5%। तो देखिए ये आपका 3 साल का रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है, तो इसका हम लोग एवरेज डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। यू कंक्लूड दैट द एवरेज rate of dividends of last 3 years is 6 whole 1/4%. Okay, the value of the shares, each share is ₹100, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। should be treated at par. Okay, for every additional 1/4%
rate of dividend, the par value of shares will be increased by 3.5 rupees, 3.50 पैसे. Okay. Find out the value of shares of the deceased shareholder with the help of this information. Okay. तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन. इसमें देखिए सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड. ओके. सो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड देखिए कैसे निकलेगा. जो 3 साल का मेरा डिविडेंड दिया था 10%, 15% एंड 12 होल 1/2%. तो 12 होल 1/2% को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.5% अपॉन 3 साल का प्रॉफिट है. सो 3, जिसको ऐड करेंगे हम लोग. सो टोटल 5 2 7 2 1 3 37.5 अपॉन 3%. इसमें जब इसका हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो यह आएगा आपका अप्रॉक्स 3 1 जा 3 एंड देन 3 2 जा 6 3 5 जा 15. सो देखिए एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड मेरा निकल कर आया 12.15%, जिसको हम लोग 12 होल 1/2% भी लिख सकते हैं. ओके. आगे पढ़ते हैं. आगे देखिए अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे रेट ऑफ एडिशनल डिविडेंड. रेट ऑफ एडिशनल डिविडेंड. तो ये देखिए टोटल देखिए जो मेरा एवरेज आया वो आया 12 होल 1/2%. और देखिए जो मेरा ये डिविडेंड लास्ट 3 ईयर्स का आपका एवरेज रेट पे दे रहा था वो दे रहा था 6 होल 1/4%. तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे पहले. तो ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 माइनस 6 4 जा 24 24 प्लस 1 25/4. इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आएगा. इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे 2 बार में जाएगा और फिर उस 2 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे. सो 50 माइनस 4 का 4 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम में जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे. सो 25 यानी कि 25/4%. ओके. आगे देखिए आपका बोल रखा था फिर हाँ इसकी वैल्यू फिर 100 रुपये पे जा रही थी. तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द basis of an average dividend of देखिए कितना आया है 25 होल 4%. ये देखिए आपकी 100 रुपये दे रही थी. क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका. अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो वैल्यू ऑफ शेयर फॉर एडिशनल टू एडिशनल 25/4% ऑफ डिविडेंड 3.5 रुपये के हिसाब से ₹3.50 फॉर एवरी एडिशनल. देखिए एडिशनल डिविडेंड कितना हो रहा है आपका 1/4%. सो एडिशनल 1/4%. सो इससे अब हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड अपना. सो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू देखिए कितनी अमाउंट है मेरी जितनी एडिशनल करनी है वो इनटू जो मेरा ये एडिशनल शेयर्स का प्राइस आया था डिविडेंड का 25/4 अपॉन ये एवरी ईयर के एडिशनल. सो इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा. देखिए जो नंबर सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और बीच में जो होता है वो बीच में आ जाता है.
दैट मीन्स 3.50 इंटू 25, और ये 4 देखिए सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू वो सबसे ऊपर भेज देंगे, इंटू 4 अपॉन, अब देखिए यहाँ नीचे 4 है और ये 1 बीच में आ जाएगा क्योंकि बीच की वैल्यू बीच में ही आ जाती है। सो 4 4 ये कट गया आपका, ये आएगा आपका 87.50 रुपीज़। ओके, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ पर शेयर इज इक्वल टू, देखिए 100 रुपये तो पहले मेरी वैल्यू थी ही, अब वैल्यू मेरी कितनी बढ़ गई है, 87.50 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, सो 187.50 रुपीज़ अब आपके वैल्यू हो गई है एक शेयर्स की। दैट्स इट। किसी को अगर कुछ इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, सो एज यूजुअल कमेंट करके भी पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड टू। ओके, थैंक यू।